करते हैं वर्कशीट नंबर 3। ये वर्कशीट आपकी 7th क्लास की है, इंग्लिश की। तो आज हम लोग बना रहे हैं, ये आपकी सब्जेक्ट वाइज आती है, ठीक है। तो आप लोग ले लेंगे। अगर आपने अभी तक सेकंड वर्कशीट और फर्स्ट वर्कशीट नहीं की है तो भी आप हमारे चैनल पे जाके ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग उसको यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और 6 to 8 वाली जो वर्कशीट आई है वो भी मैं डाल चुकी हूँ। आप लोगों को कोई भी वर्कशीट की ज़रूरत हो तो आप लोग ले सकते हैं। देखिए, अब पहले आप लोग एजुकेशन जो लिखा है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT दिल्ली, इसको आप लोग लेबल कर लेंगे अच्छे से। वर्कशीट नंबर 3 डाल देंगे, स्टूडेंट्स नेम डाल देंगे, सब्जेक्ट और क्लास डाल देंगे, डेट और क्लास टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रीड द चैप्टर, द 3 क्वेश्चंस एंड आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखिए, आप तो पहले भी 3 क्वेश्चंस का जो है 2 वर्कशीट्स कर चुके हैं। इसके अलावा मैंने 3 क्वेश्चंस का जो चैप्टर है उसकी भी वीडियो बना रखी है, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो आज ये बोल रहे हैं कि जो 3 चैप्टर करके क्वेश्चन है, द 3 क्वेश्चंस वाला चैप्टर, उसको आपको दोबारा से पढ़ना है और जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, राइट द 3 क्वेश्चंस व्हाट दैट वेयर आस्क्ड बाय द किंग। यानी वो 3 क्वेश्चन कौन से हैं जो बादशाह जानना चाहता था, जो बादशाह के द्वारा पूछे गए थे। तो उसका पहला क्वेश्चन था, व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, यानी हर काम का सही समय क्या है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन उसका क्या था, हु वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल, वो कौन इंसान है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए। व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, वो कौन सा काम है, वो क्या काम है जो उसे सबसे पहले करना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस थे और बादशाह को ऐसा लगता था कि अगर वो इन 3 क्वेश्चंस का आंसर जान जाएगा तो वो दुनिया में कभी भी गलती नहीं करेगा और वो सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे ज़्यादा काबिल इंसान बन सकता है ना, यही मानता था बादशाह। अब लिखा है, मैच द पिक्चर विद द करेक्ट वर्ड इन द मैनर शो बिलो, यानी जो भी आपको दिए गए हैं, देखिए यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। तो जो वर्ड जिसके अकॉर्डिंग है उसको आपको उसके ही मिलाना है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ लिखा है, जैसे ये बादशाह बने हुए हैं, तो बादशाह को क्या बोलते हैं, किंग, और वो क्या करता है, रूलर। किंग का एक दूसरा नेम भी होता है रूलर, यानी बादशाहत करने वाला, ठीक है। इसी तरह से अब ये आपके क्या बने हैं, ये बाबा जी बने, संत वाले बाबा, साधु, तो इन्हें क्या बोलते हैं, हैरमिट, ठीक है, या सेज भी बोलते हैं। उसके बाद ये आपका जो नेक्स्ट बना है, ये क्या बना है, मैजिशियन, जिसे हम विजार्ड भी बोलते हैं, तो ये हैं, ठीक। अब आपको इसके लिए कोई भी पिक्चर विक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बना सकते हैं तो बना लें, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन आप डायरेक्ट भी इसे लिख सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 करके आप इसे डायरेक्ट लिख लेंगे। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या लिखा है, चूज़ द करेक्ट आंसर एंड राइट द कॉलम इन द कॉलम बिलो, सही आंसर चूज़ करें और कॉलम में लिखें। क्वेश्चन आस्क्ड बाय द किंग, वो क्वेश्चन जो बादशाह के द्वारा पूछे गए थे। आंसर गिवन बाय अदर लर्नड मैन, यानी जो लोग आए थे उन्होंने जो क्वेश्चंस के जवाब दिए थे वो। पिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग, अब यहाँ से आपको सही आंसर लेना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन था, व्हाट और हु वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, यानी कि अब यहाँ पे आएगा व्हाट, यानी कि कौन सा समय सबसे सही है किसी भी काम को करने के लिए, ठीक। दूसरा क्वेश्चन था, हु व्हेन, यानी कि हु माने कौन, वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल, कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सबसे ज़्यादा नेसेसरी है, जिसकी बात सबसे पहले सुननी चाहिए या जिसका ख्याल हमें रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, वो कौन सा, वो सब क्या काम है जो उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो और सबसे पहले उसे करना चाहिए, ठीक है। तो अब हमें यहाँ आंसर दिया गया, देखिए लिखा है, साइंस, रिलीजियस, वर्शिप और फाइटिंग, ठीक, पहला है ये। अब इसके अलावा यहाँ दूसरा क्या दिया है, फॉलो द टाइम टेबल स्ट्रिक्टली, यानी टाइम टेबल को फॉलो करो स्ट्रिक्टली। मैजिशियन को टेल, डॉक्टर प्रेस्ट काउंसलिंग शोल्डर, यानी यहाँ से ये लिखेंगे, मैजिशियन ने कहा कि आपको डॉक्टर प्रेस्ट, यानी कि जो आपके पादरी वगैरह हैं और जो काउंसलर है या शोल्डर है उनका आपको ख्याल रखना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस हिसाब से ये उल्टे पुल्टे दिए गए। अब इसका करेक्ट आंसर हमने यहाँ लिखा, बादशाह ने पूछा सबसे इंपॉर्टेंट टाइम क्या है, तो जो मैजिशियन वगैरह थे उन्होंने क्या जवाब दिया, फॉलो द टाइम टेबल स्ट्रिक्टली, यानी कोई भी टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, सारा टाइम इंपॉर्टेंट है। आप अपने लिए एक टाइम टेबल बनाएं, एक दिनचर्या बनाएं और उसके अकॉर्डिंग काम करें, जो कि आंसर बादशाह को पसंद नहीं आया था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि वो कौन सा काम है, वो कौन लोग हैं जिसके लिए सबसे ज़्यादा उन्हें ध्यान रखना चाहिए। तो मैजिशियन ने क्या बोला, डॉक्टर, प्रेस्ट, काउंसलर और सोल्डर, यानी यही लोग हैं जिनका ख्याल आपको रखना चाहिए। डॉक्टर हमारी प्रजा को बचाते हैं, दवाइयाँ देते हैं, इलाज करते हैं। प्रेस्ट हमें गुनाहों से बचाते हैं, है ना।
इसके अलावा जो आपके सोल्डर हो गए, ये हमारे देश को आज़ाद रखते हैं, जंग वंग करके बचाते हैं। ठीक, अब आपका नेक्स्ट यहाँ इन्होंने क्या बोला है कि वो कौन सा काम है जो उसे सबसे पहले करना चाहिए, तो उन्होंने बोला साइंस, रिलीजियस और वर्शिप, जो है वर्शिप माने इबादत है ना, ये सारे काम, फाइटिंग, ये सारी चीज़ें सबसे पहले करना चाहिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। क्योंकि अगर आप लड़ेंगे नहीं, इबादत नहीं करेंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। ठीक, लेकिन बादशाह को ये सारे आंसर गलत लगे थे, इसीलिए बादशाह जो है बूढ़े आदमी पास गया था जंगल में, अगर आपको याद हो तो। ठीक, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द आंसर गिवन बाय द हेमिट, यानी जो हेरमिट थे, ये जो ये आपके ये जो बादशाह जिसके पास बाद में गया था, सन्यासी है ना, वो सन्यासी ने क्या जवाब दिए थे, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, द राइट टाइम टू डू समथिंग इज़ नाउ, यानी जो भी आपको काम करना है ना, वो समय जो है वो अभी है, अभी से अच्छा समय कोई नहीं हो सकता। अगर आप कोई काम कल पे छोड़ते हो तो वो काम आप कभी नहीं कर सकते, इसलिए सबसे अच्छा समय जो है वो क्या है, अभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बादशाह ने क्या पूछा था कि कौन है जो आदमी जिनके लिए उसे काम करना चाहिए, तो उसने बोला द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज़ यू, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आदमी आप खुद हो, जो काम आप करोगे, जो आप सोचोगे वही सबसे बेस्ट है, आपको किसी और की बात मानना या किसी और की रास्ते पे नहीं चलना है। ठीक है, पता है ये इतना लंबा चौड़ा चैप्टर आपको क्यों दिया गया है, ताकि आप भी इस चीज़ को समझें कि सबसे अच्छा समय अभी है, आपको अभी पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आप कल पे छोड़ेंगे तो आप एग्ज़ाम्स आ जाएंगे और आपको कुछ भी याद नहीं होगा, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इन्होंने क्या लिखा था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू इज़ डू गुड टू अदर, यानी कि उसने बादशाह ने पूछा था कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है जो उसे करना चाहिए, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि आप दूसरों के लिए अच्छा करो, कभी किसी का बुरा मत चाहो। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।